हेलो गाइस, मैं हूं जेनी, आपकी ट्रेनर, और आप मुझे देख रहे हैं लर्न एक्सपर्ट, जहां आप सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे अपनी और आपके दोस्त की कोई 5 क्वालिटीज़ बताएं इंग्लिश में, तो क्या आप बता पाएंगे? अगर आपका जवाब है कि क्वालिटीज़ तो मैम मैं बता दूंगी या बता दूंगा, लेकिन इंग्लिश में, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको 20 पर्सनालिटी से जुड़ी एडजेक्टिव्स बताने वाली हूँ। जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरी बहन बहुत बुद्धिमान है, या फिर मैं बहुत मेहनती हूँ, या फिर मेरा दोस्त बहुत ही मिलनसार है। आपने देखा, मैंने हर बात में एक विशेषता बताई है। इन्हें विशेषताओं को एडजेक्टिव्स कहते हैं। क्लियर? आइए लेसन शुरू करते हैं और सीखते हैं ह्यूमन पर्सनालिटी से जुड़े 20 एडजेक्टिव्स और उनके यूजेस। तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला है एम्बिशियस। एम्बिशियस का मतलब होता है महत्वाकांक्षी, यानी जिसे ज़िंदगी में बहुत कुछ करना हो, बहुत कुछ बड़ा हासिल करना हो, या करने की बहुत इच्छा रखता हो। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ वेरी एम्बिशियस, वह बहुत महत्वाकांक्षी है। या फिर मैं महत्वाकांक्षी नहीं हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी से खुश हूँ। आई एम नॉट एम्बिशियस, आई एम हैप्पी विद लाइफ। मतलब जो लोग अपनी लाइफ से खुश होते हैं वो भी इस तरीके से बोल सकते हैं, इस वर्ड का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है ओपन माइंडेड। ओपन माइंडेड वो लोग होते हैं जो दूसरों के विचारों को, उनकी आइडियाज़ को आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ या मैं जो बोल रही हूँ वही सही है, कि हाँ ये इतनी देर तक के, इतनी रात तक काम करती है, या फिर ये इतने लेट तक के काम करके आता है, बताओ क्या बात हो गई ये, तो है ना। ऐसे कुछ लोग होते हैं सोसाइटी में। अब ये ओपन माइंडेड होने की निशानी नहीं है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, मेरी फैमिली में सब खुले विचारों के हैं। माई फैमिली इज़ वेरी ओपन माइंडेड। आजकल के ज़माने में खुले विचारों का होना बहुत ज़रूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ओपन माइंडेड इन टुडेज टाइम। वेल, आपको एंड तक देखना है और बताना है कि आप इनमें से कौन सी पर्सनालिटी हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला एडजेक्टिव। अगला है रिलायबल। रिलायबल यानी जिम्मेदार, जिस पर भरोसा किया जा सके, जिसे जिम्मेदारी का काम दिया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, सारा एक बहुत ही जिम्मेदार लड़की है। सारा इज़ अ वेरी रिलायबल गर्ल। आजकल के ज़माने में भरोसे लायक इंसान मिलना मुश्किल होता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड अ रिलायबल पर्सन इन टुडेज टाइम। समझ में आया? नेक्स्ट है एमिएबल। एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली, यानी मिलनसार, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था। फॉर एग्जाम्पल, आई एम वेरी एमिएबल, मैं बहुत फ्रेंडली हूँ। या फिर ही इज़ एन एमिएबल मैन, वह एक बहुत ही मिलनसार आदमी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल हम उन लोगों के लिए यूज़ करते हैं जो समय के अनुसार बदलने में यकीन करते हों। ठीक है, यानी जिन्हें नई चीज़ें अपनाने में कोई परेशानी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पेरेंट्स बहुत ही नए ज़माने के साथ चलने वालों में से हैं। माई पेरेंट्स आर वेरी फ्लेक्सिबल। यहाँ पर आपने देखा कि कैसे एक वर्ड को यूज़ करने से पूरी बात कह दी मैंने, है ना। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फसी वो लोग होते हैं जो हर चीज़ में नुक्स निकालते रहते हैं, यानी हर चीज़ में नखरे करने वाले लोगों को हम फसी कहते हैं। जैसे कि इंसान को बहुत ज़्यादा नुक्स निकालने वाला नहीं होना चाहिए। One should not be too fussy। या फिर मैं बिल्कुल नुक्स निकालने वालों में से नहीं हूँ। I am not at all fussy। अगर आप भी फंसी नहीं हैं तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट के ज़रिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डिलिजेंट का मतलब होता है मेहनती। जॉय इज़ अ डिलिजेंट स्टूडेंट, जॉय एक बहुत मेहनती स्टूडेंट है। या फिर माई सिस्टर इज़ वेरी डिलिजेंट, मेरी बहन बहुत ही मेहनती हैं, बहुत डिलिजेंट है, बहुत मेहनती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कंसिडरेट। इसका क्या मतलब होता है?
कंसिडरेट हम उन लोगों के लिए यूज़ करते हैं जो दूसरों के बारे में सोचते हैं और दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं दूसरों के बारे में सोचने वालों में से हूँ। आई एम अ कंसिडरेट पर्सन। या फिर वह सचमुच एक सज्जन आदमी है, काफ़ी मेहरबान और दूसरों का ख्याल रखने वालों में से है। ही इज़ अ रियल जेंटलमैन, ऑलवेज काइंड एंड कंसिडरेट। अगर आप भी हैं या तो आपने देखा है तो आप ज़रूर उस समय इस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी की विशेषता बताने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेंट। ऑब्जर्वेंट वो लोग होते हैं जो बहुत जल्दी अपने आसपास हो रही चीज़ों को नोट कर लेते हैं, यानी जिनका ध्यान चारों तरफ होता है, उन्हें हम ऑब्जर्वेंट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आपको किसी ने पूछा कि ये नई ड्रेस है ना, और आप कहेंगे हाँ, तुम काफ़ी अच्छी तरह चीज़ें नोटिस कर लेते हो। सो इंग्लिश में बोलेंगे इट्स अ न्यू ड्रेस, इजंट इट? आप कहेंगे येस, यू आर टू ऑब्जर्वेंट। या फिर एक और एग्जाम्पल, मेरा भाई अपने आसपास की चीज़ें बहुत जल्दी नोटिस कर लेता है। मेरा भाई अपने आसपास की चीज़ें बहुत जल्दी नोटिस कर लेता है। माई ब्रदर इज़ वेरी ऑब्जर्वेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो थोड़ा कॉमन है, लेकिन फिर भी एक तरह की विशेषता बताता है किसी इंसान की, वो है इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट यानी कि बुद्धिमान। अगर आपकी सिस्टर बहुत बुद्धिमान है तो आप बोलेंगे कि माई सिस्टर इज़ वेरी इंटेलिजेंट। या फिर आपको कोई इंटेलिजेंट लड़का लगता है, जैसे कि ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, वह एक बुद्धिमान लड़का है। काफ़ी सिंपल है लेकिन बहुत ही यूज़फुल और कॉमन है, तो यूज़ कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है नॉन जजमेंटल। नॉन जजमेंटल नॉन जजमेंटल वो लोग होते हैं जो दूसरों के बारे में राय नहीं बनाते, जो दूसरों की आलोचना नहीं करते। हमें दूसरों के बारे में राय नहीं बनानी चाहिए। हमें नहीं पता कि कोई किस स्थिति से गुजर रहा है। We should be non-judgmental about people because we don't know what other person is going through in life. बहुत सही बात है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मैं दूसरों के बारे में बिल्कुल राय नहीं बनाती और ना ही आलोचना करती हूँ किसी की। आई एम अ नॉन जजमेंटल पर्सन। यहाँ पे भी आपने देखा कि सिर्फ इस वर्ड को इस्तेमाल करते हुए मैंने पूरी लाइन कह दी, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है सोफेस्टिकेटेड। सोफेस्टिकेटेड, इसका क्या मतलब होता है? सोफेस्टिकेटेड यानी बहुत ही सभ्य। सोफेस्टिकेटेड हम उन लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो बहुत ही सभ्य होते हैं, जिनका व्यवहार बहुत ही सभ्य होता है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ अ वेरी सोफेस्टिकेटेड गर्ल। वह एक बहुत ही सभ्य लड़की है। या फिर ही हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ सोफेस्टिकेटेड मैन। वह एक बहुत ही सभ्य आदमी के रूप में बदल चुका है। अगर आपने अपने सामने किसी को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा है, बदलते हुए देखा है, तब भी आप इस फ्रेज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्टबर्न। स्टबर्न स्टबर्न का मतलब होता है ज़िद्दी। ज़िद्दी, उन दोनों की बहुत बहस होती है क्योंकि वो दोनों ही बहुत ज़िद्दी हैं। They have huge arguments because they are both stubborn. मैं ज़िद्दी नहीं हूँ। I am not stubborn. स्टबर्न होना वैसे बुरी बात नहीं है। ज़िद्दी अगर हैं और अगर अच्छी चीज़ों के लिए है तो वो अच्छी बात होती है, लेकिन गलत बातों के लिए ज़िद्दी होना गलत हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है बोस्टफुल। बोस्टफुल उन लोगों के लिए यूज़ किया जाता है जो लोग बहुत डींगे मारते हैं, यानी जो खुद ही की तारीफ़ के पुल बनाते रहते हैं, अपने ही मुँह मियाँ मिट्ठू बनते रहते हैं, है ना? होते हैं कुछ ऐसे लोग, भाई मुझे बड़ी चिढ़ होती है उन लोगों से। खैर चलिए मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। वह अपनी तारीफ़ करता रहता है, किसी और की बात ही नहीं सुनता। ही इज़ वेरी बोस्टफुल, ही डजंट लिसन टू एनीवन। मुझे डिंगे हाँकने वाले लोग कम पसंद आते हैं। I don't like boastful people. चलिए ये भी काफ़ी मज़ेदार था, है ना? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी। जिसे ना किसी अपने ऊपर घमंड हो, अपनी किसी क्वालिटी पे घमंड हो, ठीक है, तब हम एरोगेंट का इस्तेमाल करते हैं उनकी ये क्वालिटी बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे वह बहुत घमंडी लगा। I found him very arrogant.
या फिर मेरे बॉस घमंडी लगते हैं लेकिन है नहीं। माई बॉस अपीयर्स एरोगेंट बट ही इज नॉट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एडजेक्टिव कौन सा है। नेक्स्ट है टॉकेटिव। टॉकेटिव, टॉकेटिव का मतलब होता है बातूनी, यानी जो बहुत बातें करते हैं, जिन्हें बातें करना बहुत अच्छा लगता है, उन्हें हम टॉकेटिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ अ वेरी एमिएबल एंड टॉकेटिव गर्ल। वह बहुत मिलनसार और बातूनी लड़की है। तो दोस्तों यहाँ अगर आपने नोटिस किया तो मैंने दो एडजेक्टिव को मिलाया है। आप भी ऐसा जोड़ के बना सकते हैं किसी की पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लेड बैक। लेड बैक, लेड बैक उन लोगों के लिए यूज़ किया जाता है जो बहुत आलसी होते हैं, जो बहुत सुस्त से होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरा भाई बहुत आलसी है। माई ब्रदर इज सो लेड बैक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो लोग सीधी बात करते हैं बिना घुमाए फिराए, उन्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा जाता है। भाई मुझे ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रोज़ी बिल्कुल सीधी बात करने वालों में से है। रोज़ी इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर आपको भी कोई ऐसा दिखता हो, या आपके फ्रेंड्स हो, या आप हो, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा कि मैं भी स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताती हूँ मैं कौन सा एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है मूडी। मूडी, मूडी वो लोग होते हैं जो लोग अपने ही मूड के हिसाब से चीज़ें करते हैं। बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं और बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, बहुत जल्दी उदास हो जाते हैं। समझ ही नहीं आता उनके मूड का क्या चल रहा होता है भाई, है ना। फॉर एग्जाम्पल, मुझे नहीं पता कि वह पार्टी में आएगा या नहीं, वह अपने मूड के हिसाब से चलता है। आई डोंट नो इफ़ ही विल कम टू पार्टी, ही इज़ वेरी मूडी। मूड के हिसाब से चलने वाले लोग बहुत मुश्किल हो जाते हैं कभी कभी। मूडी पीपल कैन बी रियली डिफ़िकल्ट एट टाइम्स, ऑफ कोर्स। मतलब ऐसे लोगों को के साथ डील करना भी थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है कभी कभी, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डिटरमाइंड। डिटरमाइंड, डिटरमाइंड वो लोग होते हैं जो निश्चय के पक्के होते हैं, यानी जो एक बार कोई चीज़ ठान लेते हैं वो करके ही रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसे जो जॉब चाहिए उसे वह मिल जाएगी, वह निश्चय की पक्की है। शी विल गेट द जॉब शी वॉन्ट्स, शी इज़ अ वेरी डिटरमाइंड पर्सन। तो दोस्तों आज हमने सीखे 20 पर्सनालिटी एडजेक्टिव्स, यानी विशेषण जिन्हें आप किसी की विशेषता बताने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। जैसे मैंने कहा था, कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपकी कौन सी पर्सनालिटी है, आपके किसी भी दोस्त की क्या पर्सनालिटी आपको दिख रही है जो इसमें सिमिलर है। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर। बाय।